के पीठों के अधिष्ठाताओं, पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अतिथियों, ग्रामीणों व प्यारे विद्यार्थियों, सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। इसका मतलब यह है कि इस दिन हमें अपना संविधान मिला था, जो हमें यह बताता है कि हमारे देश को कैसे चलाना है। यह संविधान ही है जो भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखा है। इसलिए यह दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। संविधान ही यह दस्तावेज है जो देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताता है। गणतंत्र दिवस भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन हम उन बहादुर लोगों के बलिदानों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और भारत एक गणतंत्र बना। यह हमारी स्वतंत्रता और हमारी देश की एकता, शांति और समानता जैसे मूल्यों का जश्न मनाने का दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आज भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और इस साल का जो हमारा 26 जनवरी 2024 का महत्व दिया गया है, वो विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का है। तो हमें इस दिशा में काम करना होगा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय व अन्य ऐसे महान नेताओं ने जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेकों कुर्बानियाँ दी, उनको याद करने का भी दिन है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का डट कर सामना किया और हमारे देश को गुलामी से मुक्त कराया। हम सभी सेनानियों को, उनके बलिदान को भी भुला नहीं सकते। उन्हीं के त्याग के कारण आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। ये हमारा संविधान ही है जो सभी पुरुषों और महिलाओं को कल्याण की बात करता है, सभी की जिम्मेदारी लेता है और संविधान ही है वह माध्यम है जिसके प्रभाव से भारतवासियों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं। भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखने में संविधान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम सभी को यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। भारत की ख्याति अब विश्व पटल पर गूंज रही है। समय है आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई अमृत काल की परिकल्पना को साकार करने का, भारत को एक विकसित देश बनाने का, जिसमें हमें युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। यदि हम हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 25 राज्यों
व केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 4500 छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं या शोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या भी अब 210 से पार हो चुकी है। इस तरह जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या भी 100 से अधिक हो चुकी है, जो कि विश्वविद्यालय के में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों के सफलतापूर्ण निष्पादन में मददगार साबित हो रही है। विश्वविद्यालय के अधोसंरचनात्मक ढांचे की बात करें तो विश्वविद्यालय में नए अतिथि गृह का संचालन शुरू हो चुका है और पुस्तकालय व सभागार के लिए नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यहाँ बता देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में तैयार हो रहा सभागार जिले में अपनी तरह का सबसे बड़ा सभागार होगा। बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रतिष्ठित DST फिस्ट के अंतर्गत विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट को 2 करोड़ रुपए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को 1 करोड़ रुपया और एनवायरनमेंट स्टडी डिपार्टमेंट को 1 करोड़ 50 लाख की ग्रांट प्राप्त हुई है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय को इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संचार मंत्रालय के अंतर्गत 5G यूज केस लैब प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य 5G टेक्नोलॉजी के विकास और उसके संबंधित विभिन्न एप्लीकेशन के स्तर पर भारतीय व वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप नए शोध को बढ़ावा देना है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय इस लैब को पाने वाला देश के उन 100 प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल है जो कि इस लैब के माध्यम से युवा टैलेंट MSME शिक्षकों के समूह को तकनीक विकास हेतु एक संयुक्त मंच प्रदान कर रहा है। उपलब्धियों की इस सूची में विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के विषय में शोध हेतु UGC से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट EV लैब स्थापित करने के लिए मिले हैं। इसी तरह मेट्रो लैब के लिए भी 1 करोड़ 44 लाख रुपए का ग्रांट मंजूर हुआ है। जहां तक अध्ययन अध्यापन की बात है तो बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA B.Ed प्रोग्राम की शुरुआत की है। साथ ही शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र को भी शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों को अध्यापन व शोध हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु भी निरंतर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की शिक्षक डॉक्टर कल्पना चौहान ने सोलर एनर्जी पर आधारित EV चार्जिंग स्टेशन, जो कि सोलर से एनर्जी से चार्ज होता है, वो भी स्थापित किया है। इसके अलावा हमारे विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि न कि केवल खेल या अन्य क्षेत्रों में भी वो पार्टिसिपेट करके इनाम जीत के आए हैं, बल्कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के इंजीनियरिंग के शिक्षकों ने व विद्यार्थियों ने मित्रा नामक लैपटॉप की बैटरी से चलने वाला 3 सीटर स्कूटर व मित्रा 2 जो कार भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है को बनाई है, जो कि यहाँ पर ही चलेगी। विश्वविद्यालय अब शोध कार्य व नवाचार हेतु अब आधुनिक संस्थानों के साथ साझेदारी भी बढ़ा रहा है और हमारा जो H इंडेक्स है आज के, जो पिछले वर्ष 45 था, आज 52 पहुंच गया है। पिछले साल की बात करें 2023 की, तो हमारे शोधार्थियों
और शिक्षकों ने मिलकर लगभग 480 रिसर्च पेपर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में किए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हमारे शोधार्थियों और विद्यार्थियों का मान बढ़ता है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी प्रगति में स्थानीय साझेदारी को भी महत्व देता है और इसी सोच का नतीजा है कि विश्वविद्यालय स्थानीय गांवों के विकास में भी हर संभव योगदान प्रदान करने की कोशिश करता है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय जाट व पाली गांवों के विद्यार्थियों के लिए यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करना ऐसा ही एक कोशिश का नतीजा है। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकार के अंतर्गत विभिन्न अभियानों का आयोजन करता रहता है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, कानूनी जागरूकता अभियान, वित्तीय साक्षरता अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व हिंदी पखवाड़ा आदि के माध्यम से स्कूली बच्चों को उनके उल्लेखनीय प्रयोगों के प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान करता है और नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहन प्रदान कर देश व समाज के हित में काम करने हेतु प्रेरित करने का भी काम करता है। इन उद्देश्यों के प्रति हेतु विश्वविद्यालय विशेष रूप से इनोवेशन, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, स्थानीय विकास व स्वावलंबन के साथ साथ आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का भी उल्लेखनीय योगदान होगा। मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि विश्वविद्यालय समाज व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और शोध के जिसे कहते हैं कि अपने अवसर प्रदान करे और इस जो भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना है उसे पूरा करने में हमारे विद्यार्थियों को तैयार करें। इस कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।